ओडिनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमीन के अंदर से 80 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने गाजी कमतौल गांव में वाहन जांच के क्रम में 80 लीटर शराब बरामद किया है। थाना अध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि एएसआई बाबूराम सिंह और एएसआई राम अवतार राम बलिया से सरैया जाने वाली मार्ग पर शाम में गश्त कर रहे थे। इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। सर NA-77 से दारू बरामद किया गया है। NA-77 नहीं, कहाँ से बरामद किया? मुजफ्फरा कमतौल से ये गुप्त सूचना मिली थी कि फलाने गांव में शराब छुपा करके ज़मीन के अंदर रखी गई है, जो कि वो उस दारू सप्लाई होने वाला है। इस गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की छापामारी टीम के दल के द्वारा मुझे भी भेजा गया उस छापामारी दल में, जो सूचना को सत्यापन मैंने अपने वरीय पदाधिकारी को देते हुए घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। घटनास्थल पर जाने के बाद रात्रि हो चुका था। जब घटनास्थल पहुंचे तो गाड़ी को लाइट को देख करके कुछ आदमी को भागते हुए नजर आया। उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो व्यक्ति अंधेरा का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया। और इसके बाद जब उस उक्त जगह पर हम लोग खोजबीन किए तो उक्त जगह पर खोजने के क्रम में ज़मीन के अंदर से ये अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। और खानपुर प्रखंड के सभागार में सोमवार को 3 पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंच को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगी। और किसी हरिहरनाथ मंदिर में लेडीज कंबल के तत्वाधान में मंदिर में आने वाले भक्तों को शुद्ध जल मिले, इसके लिए RO और वाटर कूलर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रदान की गई, जहां आधे दर्जन पुरोहितों ने उन्हें विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक किया। किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज मंदिर में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वाटर कूलर का डोनेट किया गया है, जिसका उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक भारत के MD की वाइफ के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। वो बहुत खुश थी और आगे भी आने का वादा की है। मंदिर में और भी सहयोग करने के लिए कहा है और वो उनकी पूजा हुई है और पूजा से वो बहुत अभिभूत हुई हैं और सारा भारतीय स्टेट बैंक बहुत खुश है। उन लोगों ने मंदिर को बहुत ये हमेशा मदद करते रहता है लोग, और हम लोग भी भारतीय स्टेट बैंक को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सचिव बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष साल 2006 में हथियार सहित आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी समस्या से DSP को अवगत कराया। वहीं आत्मसमर्पणकारियों का कहना है कि सरेंडर करने वालों को सरकार द्वारा जो भरोसा दिलाया गया था उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है, बल्कि सभी को परेशान ही किया जा रहा है। जी बोलो। 2006 ईस्वी में कुछ सरेंडरकारी जो यहाँ के अपराध जगत में चले गए थे, यहाँ के कुछ मासूम आदमी, और वो लोग अपराध का अंजाम दिया करते थे। उन लोगों को उस समय कुछ घोषणा हुई थी, इन लोगों को सरेंडर करने पर या आत्मसमर्पण करने पर सरकार कुछ मानदेय या अनुदान जो भी उस समय घोषणा हुई हो, एक नोटिस इन लोग के उस संबंध में इन लोगों को गया है, जो बैंक से इन लोगों को पैसा मिला था, नोटिस गया है। उसी में ये लोग घबरा कर
आए थे कि सर ये हम लोगों को पैसा वापस करने के लिए बैंक दबाव डाल रही है। तो हम लोग बैंक मैनेजर से समझ रहे हैं कि आखिर ये किस मद से पैसा दिया गया था। खाद की किल्लत को लेकर आज भवानीपुर रोड पर छात्र नेता छैला यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खाद्य मंत्री का पुतला दहन किया गया। छात्र नेता छैला यादव ने कहा कि एक ऐसी सरकार है जिसमें रबी फसल बुआई के समय तो किसान को खाद ही नहीं मिला, ऊपर से जब बुआई करने के बाद किसी तरह मिट्टी चढ़ाई और पानी पटाने में किसानों को काफी दिक्कत हुई। छैला यादव ने ये भी कहा कि अगर किसानों का फसल ही नहीं उपजेगा तो बिजनेस में कोई भी पदाधिकारी या आम आदमी खाएगा क्या। दूर करो। गोविंदपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गोपनीयता के शपथ के अंतिम दिन मंगलवार को प्रखंड के बीआरसी भवन में बीडीओ नीरज कुमार राय के द्वारा सुगड़ी पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच को गोपनीयता की शपथ के साथ आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई। पिपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम की बेहतरी के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है। दरअसल आज सुबह मरीज को लेकर जैसे ही एम्बुलेंस रवाना हुई तो एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसके चलते कई बार उसे धक्का दिया गया। बावजूद स्थिति जस की तस रही। इस एम्बुलेंस के चालक ने कहा कि एम्बुलेंस खराबी की सूचना कई बार दी गई है, लेकिन कोई पहल नहीं की जाती। हर बार थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर एम्बुलेंस को वापस भेज दिया जाता है, जिसके चलते आज ये नौबत आ गई है। सुबह सुबह आप गाड़ी को धक्का दे रहे हैं एम्बुलेंस को, इसका मामला है? इस पर पूरा मामला बताइए आप। गाड़ी पुराना हो चुका है, गाड़ी बार बार खराब होते रहता है। तो गाड़ी में काम हुआ है और काम अभी भी बाकी है गाड़ी में काम होने के लिए, क्योंकि काम अगर होगा तभी ये गाड़ी जो है कि सेवा देने में सक्षम रहता है, नहीं तो गाड़ी 2 दिन 4 दिन पर ऐसे बीमार होते रहता है। आवेदन दिया कभी, लिखित आवेदन? हाँ, एसईओ साहब को दिए हैं आवेदन कि गाड़ी का काम करवाइए। तो क्या बोला गया उधर से? उधर से काम करवाया भी गया, गाड़ी के अंदर सीट बनवाया गया और इंजन में भी काम हुआ। अब स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो इसके लिए अब आवेदन लिख के अभी देंगे कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ड्राइवर साहब बोल रहे थे जो पुराना बैटरी दे दिया, नया बैटरी बदलने के लिए दिए थे, लेकिन पुराना बैटरी लगा करके भेज दिया गया है। हाँ, ऐसा है कि मतलब बैटरी इसमें बदलना था, तो उसके बाद बैटरी तो देख रहे हैं कि है तो ये पुराना है या कि नया, लेकिन गाड़ी में तो लग रहा है कि बैटरी नया देना पड़ेगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार EMT हैं जी, पिपरा में कार्यरत हैं। हाँ, पिपरा में कार्यरत। ये हमारे चैनल NN न्यूज़ बिहार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।